नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विशाल स्टोरी पर। वैसे तो भोजन में क्या खाया जाए और क्या नहीं, यह पूरी तरह से व्यक्ति की पसंद और परंपराओं पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म में भी इस विषय को लेकर अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। कुछ लोग मांसाहार को निषेध मानते हैं, जबकि कुछ इसे स्वीकृति देते हैं। आज भी कई जगहों पर हमें यह देखने को मिलता है कि मांसाहारी लोग शाकाहारियों को केवल घास फूस खाने वाला समझते हैं, तो वहीं शाकाहारी लोग मांसाहार करने वालों को पशुओं पर अत्याचार करने वाला मानते हैं। लेकिन मित्रों, किसी भी बात को बिना सोचे समझे मान लेना बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी नहीं होती। इसलिए आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों में शाकाहार और मांसाहार में से किसे उत्तम माना गया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में मांसाहार को तामसिक भोजन कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि मांसाहार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आजकल मनुष्य अज्ञानतावश मांसाहार का सेवन अधिक पसंद करता है। शाकाहारी लोगों को मांसाहार करने वाले लोग घास फूस खाने वाला बताते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मांसाहार कभी भी उचित नहीं हो सकता। चलिए जानते हैं कि श्री कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं। बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरण दौड़ता हुआ वहां आया और श्री कृष्ण के पीछे जाकर छिप गया। हिरण को डरा हुआ देख श्री कृष्ण ने उससे पूछा, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तभी एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा। उस शिकारी ने श्री कृष्ण से कहा, यह हिरण मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह हिरण तुम्हारा कैसे हो सकता है? किसी भी जीव पर सबसे पहले उसका स्वयं का अधिकार होता है। शिकारी फिर बोला, इस हिरण को मैं पकाकर खाऊंगा, तुम ज्ञान मत दो और चुपचाप हिरण को मेरे हवाले कर दो। श्री कृष्ण ने शिकारी को समझाते हुए कहा, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है। मांस खाना पाप है या पुण्य, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, मैंने कभी वेदों का अध्ययन नहीं किया है, फिर मैं कैसे जान सकता हूं कि मांस खाना पाप है या पुण्य? राजा लोग भी तो शिकार किया करते हैं, क्या उनको पाप नहीं लगता? इसके बाद श्री कृष्ण ने शिकारी को एक कथा के माध्यम से समझाया। कथा के अनुसार एक बार मगध राज्य में भारी अकाल पड़ा। अकाल के कारण उस साल मगध में अन्न का उत्पादन नहीं हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगे कि अगर शीघ्र ही इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो प्रजा भूख से मर जाएगी। फिर उन्होंने अपने सभी सलाहकारों को सभागार में बुलाया। राजा ने सबसे पूछा, इस समस्या से निकलने का सबसे सरल उपाय क्या है? तभी एक मंत्री ने उठकर कहा, महाराज, इस समय सबसे सस्ता और उत्तम भोजन मांस ही हो सकता है। चावल, गेहूं इत्यादि को उगाने में बहुत समय लगता है और लागत भी अधिक आती है। लेकिन मगध के प्रधानमंत्री चुप थे। राजा के पूछने पर उन्होंने कहा, महाराज, मेरे हिसाब से मांस न तो सबसे सस्ता और न ही सबसे उत्तम खाद्य पदार्थ है। इस विषय पर मैं अपना विचार कल आपसे कह पाऊंगा, मुझे आज का समय चाहिए। राजा ने प्रधानमंत्री की बात मान ली और अगले दिन आने को कहा। फिर उसी दिन रात्रि के समय प्रधानमंत्री उस मंत्री के घर पहुंचे जिसने राजा के सामने मांस को सबसे उत्तम खाद्य पदार्थ बताया था। प्रधानमंत्री ने उस मंत्री से कहा, महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है। वैद्य जी ने कहा है कि अगर किसी शक्तिशाली पुरुष का 2 तोला मांस मिल जाए तो महाराज शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। आप महाराज के सबसे निकट हैं और आप अपने शरीर से 2 तोला मांस देकर राजा को अब भी बचा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको इस 2 तोले मांस के बदले 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूं। साथ ही आपके नाम एक बड़ी जागीर भी कर दूंगा। प्रधानमंत्री की बातें सुनकर वह मंत्री तुरंत घर के अंदर गया और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री के पास आया। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रधानमंत्री को देते हुए वह बोला, महाशय, इस स्वर्ण मुद्रा से आप किसी और का मांस खरीद लाएं और मुझे जीवन दान दें। उसके बाद प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी मंत्रियों के घर गए और सभी से 2 तोले मांस देने को कहा, लेकिन कोई भी मंत्री मांस देने को राजी नहीं हुआ। उलटे सभी ने प्रधानमंत्री को 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। अगले दिन सभी मंत्री समय से पहले राजसभा में उपस्थित हो गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हुए या नहीं। कुछ देर बाद राजा अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए। राजा को स्वस्थ देख सभी मंत्री हैरान हो गए।
उसके बाद प्रधानमंत्री ने राजा के सामने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, इतने सारे धन कहां से आए? तब प्रधानमंत्री बोले, महाराज, ये सारा धन 2 तोले मांस के बदले मैंने जमा किया है। सभी मंत्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए यह कीमत चुकाई है। अब आप ही बताइए महाराज, मांस सस्ता है या महंगा? राजा को प्रधानमंत्री की बात समझ में आ गई। फिर मगध के राजा ने प्रजा से मेहनत करने का निवेदन किया। कुछ दिनों बाद लोगों की मेहनत से मगध के खेत फसलों से लहलहा उठे और खाद्य संकट भी दूर हो गया। इस कथा को सुनने के बाद उस शिकारी ने मांसाहारी भोजन को त्याग दिया और शिकार करना भी छोड़ दिया। तो मित्रों, जीवन का यह मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम यह न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्रिय होती है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। यदि संसार के संबंधों से मुक्त करने का तर्क सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। वह भी ये तर्क दे सकते हैं कि वह लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। अगर उसके लिए वह जीवन बोझ होता तो कभी भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता, आपसे भागता नहीं। जो आपके सामने असहाय हो जाता है, उसे प्राण गंवाने पड़ते हैं। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहां सिर्फ मानव का रक्त बहता है। बर्बरता उसे भी कही जाती है जहां स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। हम अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और अद्भुत कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।